हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी न्यूज़ वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ये खबर जो निकल कर आ रही है वो आ रही है रूस और यूक्रेन के युद्ध से। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 24 फरवरी को रूस की सेना ने यूक्रेन पर 3 तरफ से भीषण हमला बोला था। रूस की कोशिश थी कि जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करके जेलेंस्की को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। रूस ने इसके लिए जहां लाखों की तादाद में सैनिकों को मैदान में उतारा, वहीं मिसाइलों की बारिश करके यूक्रेन के कई शहरों को खंडर में बदल दिया। आज युद्ध के 1 साल बीत जाने के बाद भी रूस अभी तक यूक्रेन में अपने लक्ष्य को कोसों दूर बना हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के हथियारों से लैस यूक्रेन अब रूस के लिए दूसरा अफगानिस्तान बनता जा रहा है। इस युद्ध में अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 63 लाख लोग बेघर हो गए हैं। अमेरिका की पत्रकार न्यूज़ वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में पुतिन की सेना को 1 साल में $9 ट्रिलियन का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के कुल $3 अरब की विदेशी मुद्रा भंडार से यह 3000 गुना ज़्यादा है। वहीं रूस के 300 फाइटर जेट और 6300 से ज़्यादा हथियारबंद वाहन तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की माने तो 1,30,000 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने नुकसान की रूस ने कल्पना भी नहीं की थी। इस नुकसान के बाद भी पुतिन ने प्रण किया है कि वह यूक्रेन में युद्ध को जारी रखेंगे। अमेरिका के विल्सन सेंटर में रूसी अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ बोरिस गोजोवास्की का अनुमान है कि रूस का यूक्रेन युद्ध में खर्च अब 9 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। बोरिस ने कहा कि रूस की सरकार का साल 2022 के लिए कुल खर्च का प्लान $346 अरब था, जिसमें $46 अरब सेना और $36.9 अरब पुलिस की और फेडरल सिक्योरिटी सर्विस पर खर्चा किया जाना था। उन्होंने कहा कि पुलिस और एफएसबी का पैसा भी अब सेना को दिया जा रहा है। बोरिस ने अनुमान लगाया है कि 50% खर्च रूस युद्ध में झोंक रहा है। हालांकि अगर घायल सैनिकों के इलाज और यूक्रेन के कब्जे किए गए इलाकों में तैनात शिक्षकों पर कुल खर्च को जोड़ दें तो युद्ध का पूरा खर्च 15 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच सकता है। वहीं एक अन्य विशेषज्ञ सीन स्पूट्स ने कहा है कि बोरिस का यह अनुमान काफ़ी कम है और रूस को इससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन पर हमले के तीसरे महीने में ही अनुमान लगाया गया था कि रूस हर दिन $90 करोड़ जंग में खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि अगर रूस ने एक मिसाइल पर $10 लाख खर्च किया है तो उन्होंने इसे बढ़ाकर $20 लाख कर दिया है। इसमें $10 लाख इसे बनाने और $10 लाख इसे रिप्लेस करने पर खर्च किया गया है। रूस को लेकर यह अनुमान लगाया गया है कि उसे यूक्रेन की जंग में अपने आधे टैंक गंवा दिए हैं। कुल 1769 युद्धक वाहनों के तबाह होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि पिछले 1 साल में रूस के 1,30,000 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा 6300 युद्धक वाहन और 300 फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। विशेषज्ञ ने आगे कहा कि रूस के पास पैसा कम होने के बाद उसने वह युद्ध में नष्ट हो चुके हथियारों को बदल नहीं पा रहा है। यही वजह है कि रूस अब यूक्रेन युद्ध में पुराने पड़ चुके टैंकों को और युद्धक वाहनों को उतार रहा है। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि रूस अपने सैनिकों को मूलभूत सप्लाई भी मुहैया नहीं करा पा रहा है। हालत यह हो गई है कि रूसी सेना को दूसरे विश्व युद्ध के समय की राइफल मोसेन नागंट दी जा रही है और मोजे के लिए बहुत रद्दी कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, रूस अपने हथियारों के कारखानों का उत्पादन भी नहीं बढ़ा पा रहा है। रूस ऐसा तभी कर पाएगा जब उसके लिए पैसा और मटेरियल हो। इस बेतहाशा खर्च के बाद भी रूसी राष्ट्रपति युद्ध को जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। इससे अब यूक्रेन रूस के लिए दूसरा अफगानिस्तान साबित हो रहा है। इससे पहले सोवियत सेना की तालिबानी आतंकियों के पश्चिमी हथियारों की मदद से भारी नुकसान पहुंचाया था और उसे भागना पड़ा था। काटो पॉलिसी इंस्टीट्यूट के जॉर्डन कोहेन कहते हैं कि न तो यूक्रेन को और न ही रूस अब तक वास्तविक रूप में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे जब तक कि उनके पास कोई विकल्प ना बचे। यूक्रेन के लिए यह तब तक होगा जब तक पश्चिमी देश हथियार देने से मना ना कर दें। रूस के पास अभी पर्याप्त सैनिक और हथियार हैं जिससे वह जंग लड़ सकता है, लेकिन कुछ हद तक रूसी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है और ज़्यादा दिन तक वह युद्ध में समर्थन नहीं दे पाएगी, जिससे रूस बातचीत की मेज़ पर आ सकता है। तो
तो दोस्तों, आपका क्या कहना है रूस यूक्रेन के युद्ध के विषय में? कितना नुकसान रूस को हुआ होगा? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।